उनकी दो रानियां थीं, मालिनी और सौम्या। राजा दोनों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन दोनों रानियों के बीच गहरी ईर्ष्या थी। हर कोई सोचता था कि यह ईर्ष्या केवल राजा के प्रेम को लेकर थी, लेकिन असली कारण कुछ और ही था। एक गहरा काला राज। खूनी महल का रहस्य। राजमहल में आए दिन अजीब घटनाएं घटती थीं। कभी किसी नौकर की लाश महल के बगीचे में मिलती, तो कभी किसी सैनिक की गला कटी लाश कुएं में पाई जाती। धीरे धीरे महल में भय का माहौल बन गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने विश्वसनीय मंत्री राघव को इन घटनाओं की जांच करने का आदेश दिया। राघव ने महल के हर कोने को खंगाला, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन राजा के सबसे प्रिय अंगरक्षक अर्जुन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बार हत्यारा कोई सुराग छोड़ गया था। महारानी सौम्या की कलाई से टूटी हुई चूड़ी। राजा क्रोध में भर गया और बिना किसी देरी के सौम्या को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। सच की परतें खुलती हैं। सौम्या रोती चिल्लाती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। उधर महारानी मालिनी बेहद शांत और संतुष्ट नजर आ रही थी। राघव को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जांच जारी रखी और एक दिन महल की पुरानी सुरंग में घुस गया। वहां उसे कुछ गुप्त दस्तावेज मिले, जिनमें एक चौंकाने वाला सच छिपा था। मालिनी असली महारानी नहीं थी। वह असली महारानी मालिनी की जुड़वां बहन थी, जिसने असली मालिनी को मारकर उसकी जगह ले ली थी। मालिनी नहीं चाहती थी कि यह रहस्य सामने आए, इसलिए वह महल में हर उस व्यक्ति को मार रही थी जिसे इस बात की भनक लग सकती थी। उसने चतुराई से सौम्या को फंसाया ताकि सच्चाई कभी बाहर न आए। राघव ने सबूतों के साथ राजा के सामने पूरा सच रखा। राजा यह जानकर स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत मालिनी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वह पहले ही भाग चुकी थी। उसके कमरे में बस एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तुमने सच जान लिया, लेकिन अभी यह खेल खत्म नहीं हुआ। मैं लौटूंगी। अधूरी कहानी या एक नए भय की शुरुआत। राजा ने महारानी सौम्या से माफी मांगी और उसे फिर से महल की रानी बना दिया, लेकिन वह डर के साए में जीने लगी। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसके आसपास घूम रही हो। महल के कोनों में अजीब सरसराहट सुनाई देने लगी। राजा को समझ नहीं आया कि यह उसका वहम है या सच में मालिनी कहीं छिपी हुई है। और फिर एक रात महल के सबसे ऊंचे बुर्ज से राजा की चीख सुनाई दी। रहस्यमयी चीख और एक नया साजिश। महल में रात का सन्नाटा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य की चीख ने पूरे महल को जगा दिया। सैनिक दौड़ते हुए बुर्ज की ओर भागे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो राजा लहूलुहान जमीन पर पड़े थे, बेहोश लेकिन जिंदा। उनके गले पर किसी के नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें गला घोंटने की कोशिश की हो। राजा को तुरंत अपने शयन कक्ष में ले जाया गया। जब वे होश में आए तो उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वह वापस आ गई है। मालिनी की परछाई या कुछ और। रानी सौम्या को लगा कि राजा सदमे में है, लेकिन जब महल के अन्य लोगों ने भी अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू की तो डर और बढ़ गया। रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगे। महल के दासों ने दावा किया कि उन्होंने रात में सफेद साड़ी पहने किसी औरत की परछाई देखी है। राजा के कमरे में हर रात किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। राघव ने मामले की फिर से जांच शुरू की। उसने राजा से पूछा, महाराज, जब आप बुर्ज पर थे तो आपने किसे देखा? राजा ने कांपते हुए कहा, मालिनी। वह वहां थी, लेकिन उसका चेहरा, वह एक सड़े गले शव की तरह लग रही थी। साजिश का पर्दाफाश। राघव को यकीन था कि यह सब केवल भूतिया घटनाएं नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी की साजिश थी। उसने महल के पुराने गुप्त रास्तों की जांच की। आखिरकार उसे एक सुरंग मिली जो महल के बाहर एक सुनसान खंडहर तक जाती थी। वहां उसे एक जली हुई किताब और कुछ काले धागों वाला ताबीज मिला। यह देखकर वह तुरंत समझ गया, यह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि किसी ने काले जादू का सहारा लिया था। सच्चाई का खुलासा। राघव ने अपनी जांच जारी रखी और आखिरकार एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। मालिनी मरी नहीं थी, वह जंगल में छिपी हुई थी और एक तांत्रिक की मदद से राजा को डराने की साजिश कर रही थी। लेकिन सवाल यह था, वह अब भी जिंदा क्यों थी? दरअसल जब महल में उसका सच खुला तो उसने भागने से पहले अपने ही नकली शव को वहां छोड़ दिया था। तांत्रिक ने उसके लिए यह योजना बनाई थी कि वह धीरे धीरे राजा और रानी सौम्या को पागल कर दे और मौका देखकर महल पर फिर से कब्जा कर ले।
अंतिम टकराव राघव ने राजा को सब कुछ बताया और एक योजना बनाई। एक रात जब सब सो रहे थे, राजा जानबूझकर बुर्ज पर गया, जैसे कि वह कमजोर और असहाय हो। जैसे ही वह वहां पहुंचा, सफेद कपड़े पहने एक आकृति अंधेरे में से निकली। यह मालिनी थी, लेकिन इस बार राजा और राघव तैयार थे। सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। राजा ने चिल्लाकर कहा, तेरा खेल खत्म मालिनी। मालिनी जोर से हंसी और बोली, नहीं विक्रमादित्य, यह अभी खत्म नहीं हुआ। फिर उसने अपनी कमर से एक चाकू निकाला और राजा पर झपटी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, राघव ने तलवार से वार कर दिया और वह वहीं ढेर हो गई। खौफ का अंत या नई शुरुआत। मालिनी मर चुकी थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द सभी के कानों में गूंजते रहे, यह अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राजा और रानी ने राहत की सांस ली, लेकिन महल के गलियारों में अब भी कभी कभी हल्की सरसराहट सुनाई देती। शायद यह सिर्फ हवा थी, या शायद कोई और खौफ अभी बाकी था। मौत के बाद भी खौफ जिंदा था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या को लगा कि मालिनी की मौत के साथ डर का अंत हो गया, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। महल में अजीब घटनाएं अब भी जारी थीं। रात के समय राजा को अपने कमरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई देती। महल के सैनिकों ने कई बार महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे चल रही है। रानी सौम्या को सपनों में बार बार मालिनी की हंसी सुनाई देने लगी। राघव को यकीन था कि मालिनी की आत्मा अब भी महल में मौजूद थी, लेकिन यह सच था या फिर कोई नई साजिश। महल की गुप्त तांत्रिक विद्या। राघव ने महल के पुराने ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और एक चौंकाने वाली बात पता चली। इस महल में सदियों पहले एक तांत्रिक काली विद्या का अभ्यास करता था। कहा जाता था कि जिसने भी उस विद्या को सीख लिया, वह मरने के बाद भी अपनी आत्मा को इस दुनिया में रोक सकता था। राघव को यकीन हो गया कि मालिनी ने मरने से पहले कुछ ऐसा किया था जिससे उसकी आत्मा इस दुनिया में कैद रह गई थी। खौफनाक रात और मालिनी की वापसी। एक रात जब राजा गहरी नींद में थे, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। राजा को लगा जैसे कोई भारी चीज उनके सीने पर बैठ गई हो। उनकी सांसें तेज हो गईं। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, मैंने कहा था यह खत्म नहीं हुआ। राजा की आंखें खुली और उन्होंने देखा मालिनी ठीक उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी, बल्कि एक भयावह छाया में बदल चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा काला पड़ चुका था और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अंतिम लड़ाई, आत्मा बनाम इंसान। राजा ने घबराकर चिल्लाया। रानी सौम्या और राघव तुरंत कमरे में दौड़े आए, लेकिन राजा बेहोश हो चुके थे। तभी राघव को याद आया, महल की तांत्रिक विद्या के अनुसार जो आत्मा अपनी मर्जी से इस दुनिया में रुकती है, उसे सिर्फ एक ही चीज से हराया जा सकता है, उसका अधूरा काम पूरा करके या फिर उसे उसी काले जादू से वापस भेजकर। राघव ने महल की पुरानी सुरंगों में जाकर उस किताब को खोजा जिसमें काले जादू को खत्म करने की विधि लिखी थी। लेकिन एक समस्या थी, इस विधि को करने के लिए किसी को अपनी जान दांव पर लगानी थी। त्याग और मुक्ति। रानी सौम्या ने फैसला किया कि वह इस आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगी। उसने राजा और राघव के सामने शर्त रखी कि उसे तांत्रिक विधि में हिस्सा लेने दिया जाए। राघव ने किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, महल में अंधेरा छा गया। जमीन हिलने लगी और एक तेज चीख गूंजी, मालिनी की चीख। अचानक हवा में एक काली परछाई दिखी जो धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। मालिनी की आत्मा चिल्ला रही थी, लेकिन अब वह कमजोर पड़ चुकी थी। आखिरी बार उसने राजा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं लौटूंगी। इसके साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ और महल फिर से शांत हो गया। क्या यह सच में खत्म हुआ? राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या ने राहत की सांस ली। महल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन राघव को अब भी कभी कभी लगता था कि महल की छत पर कोई खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा है। शायद मालिनी की कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई थी। खौफ की वापसी। राजमहल में अब शांति थी, या शायद ऐसा सिर्फ लोगों को लग रहा था। राजा विक्रमादित्य और रानी सौम्या ने मान लिया था कि मालिनी की आत्मा अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन राघव का मन अब भी अशांत था। एक रात जब महल के सभी लोग गहरी नींद में थे, राघव अपनी कुटिया में मंत्रों का अध्ययन कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने चारों ओर एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। दियों की लौ एक झटके में बुझ गई और कमरे में घना अंधेरा छा गया। फिर एक जानी पहचानी परछाई
धीरे धीरे उसके सामने आकार लेने लगी। मालिनी की चेतावनी राघव का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। सामने खड़ी आकृति कोई और नहीं बल्कि मालिनी की आत्मा थी, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी और उसका काला चेहरा घृणा से भरा हुआ था। उसकी आवाज आई, मैंने कहा था कि मैं लौटूंगी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की। अब मैं सिर्फ डराने नहीं आई, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मालिनी हंसी। अब मंत्र काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ नया सीख लिया है। इतना कहते ही एक झोंके के साथ वह गायब हो गई, लेकिन जाते जाते कमरे की दीवारों पर खून से एक संदेश लिखा हुआ रह गया। पूरा चंद्र ग्रहण आने दो, फिर खेल शुरू होगा। अंधेरे की रात और चंद्र ग्रहण। राघव तुरंत राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। राजा और रानी घबरा गए। उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गया था, लेकिन मालिनी अब भी वापस आ रही थी। महल के पुरोहितों को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि अगला चंद्र ग्रहण सिर्फ 3 दिन बाद था। चंद्र ग्रहण की रात बुरी शक्तियां सबसे ताकतवर हो जाती हैं। अगर मालिनी उस रात वापस आई तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। अंतिम युद्ध की तैयारी राजा, रानी, राघव और महल के सभी मंत्रियों ने योजना बनाई। महल के चारों ओर हवन कराए गए, हर कोने में पवित्र जल छिड़का गया और सबसे महत्वपूर्ण स्थान, वह बुर्ज जहां मालिनी पहली बार प्रकट हुई थी, वहां विशेष सुरक्षा रखी गई। लेकिन क्या यह सब काफी होगा? चंद्र ग्रहण की रात जैसे ही चंद्रमा धीरे धीरे ग्रहण में समाने लगा, महल के वातावरण में बदलाव आना शुरू हो गया। अचानक दिए खुद ब खुद बुझने लगे। महल की दीवारों पर खून की धारियां उभर आईं। सैनिकों ने महल के गलियारों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी। और फिर आधी रात के समय महल के दरवाजे खुद ब खुद जोर से खुल गए। मालिनी की आखिरी चाल, एक काले भंवर के साथ मालिनी की आत्मा प्रकट हुई। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी